हेलो एवरीवन, हमारा अध्याय 4 चल रहा है। प्रश्नावली 4.1 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 का थर्ड तीसरा है ना। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में यानी उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्वेश्चन 2 में हमको क्या करना है कि जो स्टेटमेंट दिया है, ये समस्या या ये स्थिति दी है, इसको देखकर हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। वो द्विघात समीकरण ऐसा होना चाहिए कि उसको अगर पूरा सॉल्व किया जाए तो हमको क्या मिल जाएगी, रोहन की वर्तमान आयु। ठीक है, हमको द्विघात समीकरण बनाना है, उसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, बट द्विघात समीकरण को इस तरह से बनाना है कि रोहन की वर्तमान आयु मिल जाए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए, जो हमको ज्ञात करना होता है वही हम मानते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या मानेंगे, रोहन की वर्तमान आयु। वैसे भी उसकी माँ से वो उसकी माँ की आयु हमको नहीं दी है ना। हमको दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जब हमको रोहन की आयु पता होगी तब तो ना हम उसकी माँ की आयु निकालेंगे 26 वर्ष जोड़ के, है ना। तो मान लेते हैं, माना रोहन की आयु की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, अतः उसकी माँ की आयु वर्तमान आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष होगी। यही प्रश्न में दिया है। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब आज यानी वर्तमान आयु से 3 साल बाद उनकी दोनों की आयु क्या होगी, दोनों की आयु 3-3 वर्ष बढ़ जाएगी, है ना। आज से 3 वर्ष बाद रोहन 3 साल बड़ा हो जाएगा, उसकी माँ भी 3 साल और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो जो 3 साल बाद की जो आयु रहेगी उनका गुणनफल, उनकी दोनों की आयु का जो गुणनफल होगा वो 360 होगा। तो प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु में 3 वर्ष ऐड कर दो, ये रोहन की आयु हो जाएगी। ठीक है, उसकी माँ की आयु क्या है, x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगी। वर्तमान आयु में 3 वर्ष जोड़ देंगे, ये रोहन की वर्तमान आयु में 3 वर्ष जोड़ दी, तो ये रोहन की आयु 3 वर्ष बाद हो जाएगी, ये उसकी माँ की आयु जो होगी 3 वर्ष बाद हो जाएगी, और इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, 360, ये दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाए, यानी x का मल्टीप्लाई इस सब में हो जाए और 3 का मल्टीप्लाई इस सब में हो जाए। तो करो, तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर दो, या पहले एक स्टेप और लिख दो ताकि मिस्टेक होने के चांसेस कम हो, है ना। प्लस 3, अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो इन सब में। करना तो यही होता है, बस इससे थोड़ा सा मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। ये x² प्लस x का मल्टीप्लाई 26 में होगा तो 26x प्लस 3x, x का मल्टीप्लाई 3 में हुआ तो प्लस ये क्या होगा, फिर से 3x हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई x में हुआ तो ये देखो 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 26 में होगा तो 26 दूनी 52, 26 दिया 78, ये 3 का मल्टीप्लाई फिर 3 में होगा। ये आप ऐसा कर सकते थे कि इन दोनों को पहले जोड़ देते फिर मल्टीप्लाई करते, ये भी एक तरीका था। तो कोई बात नहीं, हम या तो यहाँ कर दे या तो अब यहाँ तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 26 और ये 26x प्लस 3x, ये 3x, तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो 6 और 3 29, 29, ये 32x हो जाएगा। ये तीनों x वाले जोड़ देंगे तो, क्योंकि x² तो एक ही था, ये x वाले 3 है, तीनों को ऐड कर दिया हमने तो 32 होगा। प्लस
इसको ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, 87 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 360। ये 360 को अगर हम यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। पक्षांतर किया तो है ना, समीकरण के दूसरी साइड ले जाते हैं तो क्या होता है, ट्रांसपोजिशन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस से माइनस हो गया। अब इनको हम घटा देंगे तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा प्लस 32x वैसे ही रहेगा प्लस ये 360 में से 87 माइनस करो तो ये होगा 372 और ये प्लस का नहीं होगी, क्यों होगा, बड़ी संख्या आएगी माइनस में तो ये माइनस में होगा, इक्वल टू 0। ठीक है, और ये हो जाएगा समीकरण 1 या यही आपका आंसर है। हमको क्या करना था, द्विघात समीकरण बनाना था, तो हमने द्विघात समीकरण बना दिया। और इसी द्विघात समीकरण को आप जब पूरा सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, रोहन की वर्तमान आयु। मतलब क्वेश्चन 2 में ये आपको कहा गया था कि आपको स्थितियों को देख के द्विघात समीकरण बनाना है ना, और आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। लेकिन या इसमें क्या कहा है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो अगर आप ये द्विघात समीकरण को पूरा सॉल्व करोगे ना तो आपको x का मान मिल जाएगा। और ये x का मान क्या है, हमने x को क्या माना है, रोहन की वर्तमान आयु। तो x का मान जैसे ही मिलेगा रोहन की वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यह अभीष्ट, यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है जहां x रोहन की आयु को प्रदर्शित करता है। ना, अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो x मिलेगा, और x क्या है, रोहन की आयु। तो इस समीकरण में जो x है वो रोहन की आयु है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।